चुकाने वालों को आज बड़ी राहत मिल सकती है। इससे जुड़ा बड़ा अपडेट आ सकता है। 5 साल बाद ईएमआई घटने के आसार अब दिखाई दे रहे हैं। आरबीआई की तरफ से आज इसको लेकर फैसला भी होगा। पिछले कुछ टाइम से लगातार लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद ब्याज दर कम हो जाएगी, शायद ईएमआई कम होगी, लोगों की जेब पर राहत मिलेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है फाइनली कि आज ऐसा हो सकता है। आरबीआई आज ब्याज दर में कटौती का ऐलान कर सकता है। मौद्रिक नीति में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति आज ब्याज दर में कटौती को लेकर घोषणा कर सकती है। जानकारों की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी का अनुमान लगाया गया है। पिछले 5 साल में इस तरह की पहली कमी होगी। एमपीसी की तरफ से ब्याज दर को कम करने पर विचार किया जा रहा है। माना ही जा रहा है कि रिजर्व बैंक ब्याज दर में थोड़ी कमी कर सकता है। इससे लोगों को लोन की ईएमआई में कमी आ सकती है। आदित्य इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स थे और अभी तक का जो इंतजार था लोगों का, वो पिछले लंबे वक्त से यूं ही जा रहा था, जाया जा रहा था। फाइनली ऐसा लग रहा है कि लोगों को राहत मिलेगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि लगभग 11 महीने से 11 मीटिंग जो हुई हैं पिछली, उस सब में सेम रेपो रेट 6.50 का रेपो रेट जो है वो रखा गया था, जिस वजह से लोग काफी डिमांड कर रहे थे। जब हम बजट के समय में लोगों से बात करते, आम जनता से बात कर रहे थे, उनकी एक डिमांड सब में कॉमन थी, चाहे वो आप दुकानदार से पूछते तो या किसी खरीदार से पूछते या फ्लैट बायर से पूछते तो, क्योंकि भारत में इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी आबादी है, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ईएमआई जो है वो पे जरूर कर रहा है। तो ऐसे में ईएमआई जो है इस बार कम करने के लिए रेपो रेट घटाने की बात जो की जा सकती है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जो आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उनके अध्यक्षता में पहली बार ऐसा होगा जब वो अपनी जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वो रेपो रेट के ऊपर में अनाउंसमेंट करेंगे और मौद्रिक मुद्रा नीति जो है उनके ऊपर में वो अपनी घोषणा करेंगे। अभी तक जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं या जो मुद्रा नीति पे काम करने वाले या मुद्रा नीति को समझने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 25 पीपीएस जो है रेपो रेट को कम किया जा सकता है, जिससे कि जो इकोनॉमी है भारत की उसको बहुत ही ज्यादा जो है फायदा मिल पाएगा और बहुत ही ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि करंट रेपो रेट जो है 6.50% है। जो 11 कंटिन्यू जो मीटिंग की गई है उन सब में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं किया गया है। तो ये अभी तक का अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है। जिस तरीके से अभी आम बजट आया था और बजट में जिस तरीके से आम लोगों के लिए भारी राहत जो है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने दिया था, उसके बाद से ये अंदाजा और भी लगाया जा रहा है कि अभी जो ये घोषणा किया जाएगा मुद्रा नीति, उसमें खास तौर से मध्यवर्गीय परिवार के लिए या जो भी ईएमआई दाता हैं या कर्जदार हैं उन सबको बहुत ही बड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। जी रचना, आरबीआई आज कटौती कर सकती है ब्याज दरों में और रेपो रेट में 0.25% की कटौती हो सकती है। आदित्य, आपने कहा मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बड़ा तोहफा हो सकता है और अभी हाल ही में जो बजट आया है उससे भी लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है, जो कि पिछले लंबे वक्त से इंतजार था। करीब 5 साल बाद ईएमआई अगर घटेगी और 0.25% अगर रेपो रेट में कमी आ सकती है, तो कोई अंदाजा कितनी कम हो सकती है ईएमआई? किस तरीके से जो लोन चुकाने वाले लोग हैं उन्हें ब्याज दरों में कटौती मिलेगी? जी देखिए, जिस तरीके से ईएमआई होता है, आप ईएमआई का जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो तय होता है कि आपने कितना बड़ा लोन लिया है और उस लोन पे आपका कितना इंटरेस्ट जा रहा है। ये बहुत ही खास होता है। जो अगर मान लेते हैं कि आपने 25 लाख 30 लाख का फ्लैट लिया है तो उसके अनुसार आपका जो रेपो रेट के हिसाब से आपका ईएमआई जा रहा है। अब देखिए, सबसे खास बात यह कि लोगों की आमदनी की बात होती है, तो आमदनी नहीं बढ़ रही है और जिस वजह से लोन देने में काफी समस्या। आप दिल्ली एनसीआर की हम बात करें या भारत के किसी भी हिस्से की बात करें, दिल्ली एनसीआर के पहले मैं आपको बता देता हूँ जिस तरीके से एरिया यहाँ पे है, लोकेशन है और फ्लैट बायर्स जो है बहुत सारे हैं। जो नए व्यापारी हैं वो बहुत ज्यादा, जो एमएसएमई वाले व्यापारी हैं वो किसी न किसी रूप से कर्ज लेते हैं। ऐसे में हर स्थिति में अलग अलग जो रेपो रेट के अनुसार उनके ईएमआई तय होते हैं, उन सब में बड़ी राहत जो है वो मिलने वाली। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मोबाइल के लिए भी लोन लेते हैं। वैसे स्थिति में उनके ऊपर जो उनका जो जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट है या उस जिस बैंक से इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हैं उस अनुसार से उनका जो है रेपो रेट के अनुसार उनका ईएमआई जो है कम होने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है
कि वित्त मंत्री ने जिस तरीके से घोषणा किया था कि मिडिल क्लास के लिए जितनी बड़ी घोषणाएं की थी या जो भी चीजें उन्होंने कही थी, जो भी योजनाएं वो लेके आए थे, उसके अनुसार माना जा रहा है कि बहुत ही बड़ा खास इफेक्ट जो है आम आदमी की जेब पे पड़ने वाला है। और जिस तरीके से ईएमआई जा रहा था, वो बहुत ही बड़ी बचत जो उनकी जेब में आकर के रुकेगी। जी।